नताशा इज वन ऑफ दोज जो कि जाते हैं और बड़े मजे मजे के पैकेजेस वहां से आप देखें जहां से ये जाती है, और बड़े मजे मजे के पकवान, और जब स्क्रीन पर हम ये सारी चीजें देख नताशा। लेकिन हमीद मजे के पकवान तो हमें मिलते हैं, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं हमने स्क्रीन पे नहीं आना। ये बड़ा मसला होता है, बहुत मसला होता है। फिर जब उनको ढूंढना, लाइनअप करना, चीज़ें सारा कुछ खुद से आपने लाइनअप करनी होती है, क्योंकि प्रोग्राम नहीं होता, रिपोर्टिंग होती है, तो आपने सब कुछ खुद लाइनअप करना होता है। तो पहले मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं। लेकिन इट्स बीन सो मेनी इयर्स ना नताशा इन द फील्ड, अब तो ऐसा होगा कि आपको यूज्ड टू हो जाएंगी ना। अगर ईद ऐसे ना मनाए तो ईद मनाई नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मुझे ये होता है कि घर पे ईद नहीं, सिर्फ एक छुट्टी सिर्फ मिल जाए, उसके बाद हम फिर रेस्ट कर लेंगे। तो मेरे घर वाले कहते हैं नहीं नताशा, घर पे ईद मामा क्या करेंगे सारा दिन, आप लोग गोश्त बांटेंगे, मैं क्या करूंगी। मामा खाना पकाएं भी, कुछ पकाती है? हाँ, कोई ड्यूटी पकाना नहीं आता। खा लेते हैं, पकाना नहीं आता। पकाना नहीं आता, खा लेते हैं, ये बड़ी बात है, भी खा लेते हैं। और ये है तो फिर खाएंगे। मारिया, नताशा ने तो बड़ी बड़ी मजे मजे की बातें की। आप अपने बारे में बताइए, ईद कैसे गुजरती है भाई? इसका तो ज्यादा फीड में जाती है, वहां से मजे मजे के पकवान, और पूरे पाकिस्तान में बेस्ट या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको दिखाती कि भाई हाँ आज ईद है। मारिया, अच्छा, मेरी ऑलराउंडर के तौर पे ईद होती है। मैं किचन में भी काम कर रही होती हूँ, मैं कुकिंग भी करती हूँ, उसके अलावा फिर मैं अच्छा मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, मारिया ढूंढना, यार मुझे ये थोड़ा सा बांधना, मेरा ये सेट करना, मेरा वो करना। घर में कोई भी काम हो तो मारिया की आवाज आती है, मारिया ये, मारिया वो, मारिया मारिया। आस पास पड़ोस से भी आवाजें आती हैं। ये वो है ना जो फेवरेट वाला आपका बहन भाई नहीं होता। अच्छा मारिया कहाँ है तो कुछ भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, हर मसले का मारिया एग्जैक्टली। लेकिन आपको पता है हर मसले का हल मिस लबीबा भी है। अगर हम अपने मेकअप रूम की बात करें ना, तो आपको पता है ऑब्वियसली आज की बात ही कर लेते हैं। ऑब्वियसली ईद थी तो बहुत आप जल्दी में थे, अब मैं घर से ऐसी आ गई, अब मुझे लेंस नहीं मिल रहे थे, मैंने कहा ओ कम ऑन सोहा, मैं हूं ना। तो शी इज द वन जो कि हर किसी की हेल्प करती है, और पब्लिक न्यूज की फैमिली का वो हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहती है और हमेशा पार्टिसिपेट करती है किसी भी काम में। थैंक यू सो मच इस बात के लिए। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना मुझे अपनी फैमिली तो घर वाली है ही, पब्लिक फैमिली मुझे अपनी फैमिली लगती है। मेरा दिल सीरियसली करता है कि किसी की अगर मैं मदद कर सकती हूँ या हेल्प आउट कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। वैसे बड़े एक और चीज, जब भी मैं आता हूँ तो कुछ भी मंगवाया हो, लबीबा हाँ अरमीत आज पाजी खाना तैयार है, ये कमाल है भाई। उसी तरह स्क्रीन पर हम जिस तरह इसको आप इसको देखते हैं, फिर आउट ऑफ स्क्रीन भी उसी तरह देखते हैं। तो ये मेरा होता है कि मैं, लेकिन लबीबा एक और चीज जो आपने बात की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लेती नहीं है, लेकिन मुझे जो शरारत है ना वो आप में अब भी नजर आ रही है, और वैसे घर जब जाती हैं तो फिर यही शरारत। मैं बचपन से बहुत शरारती थी, अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि शरारत बंदा थोड़ी बहुत कर ही ले। शरारत का मतलब ये होता है कि आप वैसे जिंदा दिल से रहते हैं, जाते जाते ही किसी को छेड़ दिया, जाते जाते बच्चे को आप किल नहीं होने देते। नहीं, दिल तो बच्चा है जी, क्या बात। आपको पता है ये अगर गाना गाया तो नहीं, खैर वैसे ही बोला है, लेकिन हमने गाने भी सुनने हैं इनसे, इनके साथ बहुत सारी गेम्स भी खेलनी है, और वो फन वो स्किल आपको दिखाने जो कि वाइल खबरें पढ़ते वक्त आप नहीं देखते, बिकॉज आपने ऐसे इनको स्क्रीन पे देखा, सामने प्रॉम्प्टर होता है, आपने स्ट्रिक्ट बैठ के इनको सिर्फ खबरें पढ़ते हुए। लेकिन आज खबरों के अलावा इनमें क्या क्या टैलेंट है वो टेक आउट करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहला और अहम टैलेंट जो किसी भी खातून में होना चाहिए या होता है, खासतौर पे वो जो कि काम भी करती है, उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है, खाना बनाना आता है। हाँ मुझे आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे लगता है जैसे कि मैंने खाना शादी के बाद बनाना सीखा। पहले पहले माँ मनमौजी, जैसे भी नताशा बता रही थी, मैं ही कहने लगी थी माँ सबकी सलामत रहे। बस उन्होंने नहीं किया, नहीं दिल किया। मेकअप रूम में भी माँ बनी होती है। ये अलग बात है कि वहाँ पे एक सौतेली माँ भी है, लेकिन ये सबकी सगी माँ मेकअप में सब one more thing, अगर पब्लिक फैमिली की हम बात करें ना, yes she is the one जिसको मामा कह सकते हैं। बिल्कुल। जो कि सोहा आज जबरदस्ती, आज सुबह मुझे इन्होंने सैंडविच खिलाया तो मैं इस चीज़ से छोटी वो लड़कियों की होती है, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग जूते, मैचिंग दुपट्टे, लेकिन बड़ी ईद को एफिलिएट किया जाता है कि भाई ये मर्दों के साथ। क्यों? आपने पहले लेके आना कुर्बानी का जानवर, फिर उसकी देखभाल करनी है, उसके बाद फिर कुर्बानी करनी है, और फिर कसाई भी बनना है। दिन पहले तो कसाई की ड्यूटी वही बड़ी महंगी वाली ड्यूटी वही है, उसके लिए डिमांड भी बड़ी ज्यादा हो जाती है इन दिनों में, फिर बड़े मुश्किल से मिलते। तो राशिद पाजी कसाई ईद के 2 दिन आप कसाई थे घर में? बिल्कुल बिल्कुल खुद करते हैं। हमारे घर में वैसे भी होता है कि हम बड़ा जानवर खुद ही करते हैं, छोटा जो भी हो। और मजे की बात है मैं सबसे छोटा हूँ घर में। अच्छा। तो आपको पता है छोटे बुए तो वे कौन आया है और मलयालम सद के लिए नहीं, राशिद झूठ बोल रहा है, इसका जानवर से देख के भाग जाता है। नहीं राशिद भाई आपने हाथ
नहीं लगाना। जो काम बच जाता है ना वो छोटों के जिम्मे आता है हाँ। सारे काम। हाँ, सारे वही- काम छोटी की बड़ी है घर में। मैं सबसे बड़ी हूँ, एक बड़े फंस जाते हैं और एक छोटा। छोटे की जिम्मेदारी से मुझे याद आया, मैं भी एक अपनी बहनों में छोटी हूँ, तो जब भी कोई चीज लेकर आना है, या रैगन। हाँ, सारे छोटे बन रहे वैसे सारे छोटे बन रहे हैं। उन्होंने कहा बहन बहनों में हाँ, हमें तो तो मैं छोटी हूँ। हाँ नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन माँ के तौर पे बात छोड़ा। अच्छा, मजे की बात ये है कि बहनें थी, जब कोई चीज लेकर आनी है या फौरन नहीं दिखानी या कुछ छुपाने वाली बात होती थी ना, तो बस फिर ये छोटों की शामत आती थी, प्लीज ये पीछे वाली साइड से प्लीज ले जाना बहन, नहीं ये प्लीज ले जाना। तो वो मैं चुरा चुरा के भी ना पीछे से लेकर जाया करती थी और बाद में जूतियां पड़ जाया करती थी मुझे किसी भी बात पे। अच्छी मेमोरीज है ना लिटरली। बहुत अगर आप प्यारी ईद की memories। बात करें तो खासतौर पे ये वो दिन होता है जब आप अगर इकट्ठे बैठ के सिर्फ रिकॉल कर लें मेमोरीज को कि आपने बचपन में ईद कैसे गुजारी है, और अब वो चीजें और अब- शायद कंपैरेटिवली आपको कम मिलती हैं। लेकिन अर्शद ये बताएं, कसाई वाला चले पार्ट तो हमने अदा कर दिया ना, अब लड़कों को यूजुअली खाना कम बनाना आता है, लेकिन अनटिल अनलेस आप हॉस्टलाइज हो, क्योंकि आप यहाँ पे होते हैं तो आप अकेले रहते हैं, तो बिल्कुल। खाना बनाना आता है। बिल्कुल, मुझे रोटी बड़ी अच्छी गोल गोल बनानी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बना के लाया हूँ। फिर अच्छे काम करते मैं हैं, गवाह अर्शद हूँ, से ही बनवा मैं लेते गवाह हैं। हूँ। नहीं, नहीं, बना क्या के एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट में लेके आए थे। मैं बना रोटी बड़ी अच्छी मतलब कि बना सकता हूँ, आमलेट वगैरह, और दाल वाल भी बना सकते मेरे ख्याल हैं। में लबीबा कल इसकी ड्यूटी लगा लेते वो हैं। बना सकते हैं आप, वो झूठ तो ना बनाते बोलें। हैं, वो तो बनाते हैं। लबीबा, इसलिए हम ना मारिया से पूछ रहे थे कि गुलाई में कैसी थी रोटी इनकी, पूछ बताएं सकते हैं। मारिया। नहीं वो बिल्कुल गोल थी। देखिए,